हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए अभी हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बताएंगे, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी यहाँ साक्षात खड़ा है आपको, और इस बॉडी के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या कॉम्प्लेक्शन है ह्यूमन बॉडी का और किस तरह से पूरा डेवलपमेंट है। और थोड़ा हम ना आपको बोन्स के बारे में या स्केलेटल सिस्टम के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में भी जानकारी देंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कंटिन्यू रहे वीडियो के साथ। चलिए देखिए, हमारे पास एक बॉडी है ना, इसमें जान वगैरह सब है, लेकिन जो एज ए लास्ट यहाँ पे हम रखे हैं। देखिए हमारा बॉडी का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह से होता है। तो लाइफ का सीक्वेंस कहाँ से होता है, ऑलरेडी आपको पता था कि लाइफ का जो सीक्वेंस होता है वो सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो सेल होता है, सेल फिर क्या करता है, इसका ग्रुप बना करके टुगेदर टिश्यू बनाता है, और टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और फिर यही ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और तब जाकर के कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। ये सीक्वेंस है ह्यूमन बॉडी का, राइट। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो सीक्वेंस अगर पूछा जाए कि हाउ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट, द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट, आपको पता होना चाहिए जो भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। तो यहाँ जो सीक्वेंस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा, दोनों का फ्यूजन होता है, तभी जाकर के डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप क्या बनाता है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देख रहे हैं आंख, नाक, कान वगैरह, हाथ वगैरह, ये सारा चीज आपको दिख रहा होगा। तो कहने का सेंस क्या है कि एक कंप्लीट बॉडी है। अगर हम बात करते हैं इसमें स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, स्केलेटल सिस्टम के अगर बारे में बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं किसको है, आपको पता होना चाहिए, ग्रुप्स ऑफ बोन, है ना। ये जो हड्डी का जो बोन्स जो है ना, बोन्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ग्रुप्स ऑफ बोन टुगेदर आर कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। हड्डियों का एक जैसा समूह, है ना, हड्डियों का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। प्लीज फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम समझ में आया। इस स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, तो दो फंक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ग्रुप्स ऑफ बोन टुगेदर, मैंने क्या बताया, ग्रुप्स ऑफ बोन को क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे देखो ये हाथ का जो डिजाइन बना है, तो हाथ का जो ये हैंड का जो शेप आ रहा है, ये हैंड का जो शेप है या इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है, तो ये स्ट्रक्चर जो देने का काम कर रहा है वो कौन दिया, तो बोन की वजह से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसमें बोन्स वगैरह नहीं रहता तो ये क्या रहता, सिंपली, है ना, मतलब क्या एज ए मसल्स है तो ऐसे एक्सपैंड किए हुए रहता, लेकिन इसमें जो बोन है ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर देता। तो सबसे पहला जो स्केलेटल सिस्टम का जो मेन फंक्शन हो जाता है ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। सेकंड जो अगर फंक्शन की बात करते हैं कि बोन में सेकंड फंक्शन बताइए, तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। अगर जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम हिट करते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या है, चेस्ट होता है, ठीक है, चेस्ट वगैरह है। तो चेस्ट वगैरह जब है आपको, इसका मतलब क्या है, इसका प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, तो चेस्ट के आगे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रिब्स वगैरह, ठीक है। नहीं थोड़ा इलाज बहुत मोटा है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको इसका रिब्स वगैरह दिख नहीं रहा आपको, लेकिन देखिए ये सब जो रिब्स वगैरह, ठीक है, ये सब जो दिख रहा है आपको रिब्स वगैरह, ये दोनों साइड में होता है, ठीक है। ये रिब्स के जो संख्या होते हैं, ये टोटल रिब्स का संख्या होता है 24, ठीक है। और एक जो बीच से जो बोन पास होता है इसका नाम है स्टेर्नम, ठीक है। और टोटल जैसे 12 ए साइड में 12 बोन होते हैं और एक ए, इसलिए टोटल 25 बोन्स हो गए। चेस्ट में अगर बात करें जाए बोन की संख्या के बारे में, ठीक है, तो 25 हो गया। कहां से, 12 ए साइड, 12 ए साइड, ठीक है। पहले आप समझिए हम क्या बता रहे हैं आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में, राइट। ह्यूमन बॉडी का सीक्वेंस सेल से स्टार्ट होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब जाके कंप्लीट बॉडी। ये कंप्लीट बॉडी का एग्जांपल है सामने, ठीक है। हम भी कंप्लीट बॉडी है। अब देखो, अब इस केस में तो स्केलेटल सिस्टम क्या हो गया, तो ग्रुप्स ऑफ बोन टुगेदर, हड्डियों का एक समूह, हड्डियों का समूह एक साथ क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। ये स्केलेटल सिस्टम जो हड्डियों का समूह है, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन स्ट्रक्चर देना, ठीक है ना। अगर बताइए ना खाली मांस रहता तो इसका डिजाइन कैसा रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मांस नहीं है, बोन्स वगैरह है, इसलिए क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा है, ठीक है। ये बोन्स स्ट्रक्चर दिया। सेकंड काम क्या है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, इसके पीछे भी क्या है आपको, हड्डी वगैरह है, तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम है। तो 2 हो गया। अब देखो समझोगे, एक देखो एक कान है ना, कान के केस में अगर बात करेंगे, ये लास्ट बढ़िया है, समझदार है, मास्क लगाया है, चश्मा भी लगाया है, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो कान दिख रहा है आपको, तो कान में जो हड्डी होते हैं इसका सॉफ्ट हड्डी होते हैं, ठीक है। और ये जो कान का हड्डी है, ठीक है, ये किस चीज से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। तो अब पहले समझिए
इंडोस्केलेटन, एक का नाम है एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन किसको कहते हैं? तो इंडोस्केलेटन वैसे स्केलेटल सिस्टम को कहेंगे जो कहां पे पाया जाता है? तो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर में पाया जाएगा तो इंडोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन क्या होता है? जो आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर पाया जाएगा। जैसे देखो इंसेक्ट्स वगैरह में हो गया, मच्छर मस्कीटो हो गया तुम्हारा, राम जी के घोड़ा जो कहते हैं वो सब, तो ये सब में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। इंडोस्केलेटन में ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत में जो भी अंदर में जो हड्डियां वगैरह पाई जाती हैं, है ना, बॉडीज के अंदर में, उसको क्या कहते हैं? इंडोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे टर्टल जो होते हैं, है ना, टर्टल में दोनों स्केलेटल सिस्टम शो किया जाता है, ठीक है। टर्टल में दोनों होते हैं, एक का नाम होता है इंडोस्केलेटन और साथ साथ एक्सोस्केलेटन, दोनों पाया जाता है, ठीक है। टर्टल में जो ऊपर का जो कवर रहता है, कछुआ का जो ऊपर का जो कवर रहता है, बॉडी के ऊपर में जो कवर रहता है, वो एक्सोस्केलेटन का काम करता है, यानी शरीर के बाहर, है ना, एक्सटर्नल स्केलेटन का काम करता है। आपको पता होना चाहिए बोन जो होता है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम से बना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो बोन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, हड्डी में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, उसका नाम है ओसिन प्रोटीन, ठीक है। हड्डी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है ओसिन प्रोटीन। और कार्टिलेज, जैसे एक कान है ना, एक कान जो सॉफ्ट हड्डी है ना, एक किस चीज से बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है, तो इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिए एक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और क्या पाया जाता है इसमें? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, राइट। इसके बाद देखिए हमारे बॉडी में बोन्स वगैरह को अलग अलग तरीका से सेपरेट किया गया है। जैसे सपोज दैट इसमें सब क्लासिफाई करने का जो तरीका है, दो मेथड होता है। एक का नाम है एक्सियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक्सियल क्लासिफिकेशन। और एक का नाम है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर क्लासिफिकेशन। जैसे देखो हाथ वगैरह में, ठीक है, ये जो हाथ का वगैरह जो बोन होता है, ये सब ये हाथ वाला बोन, है ना, इधर हाथ वाला बोन, और ये सब जितना पैर वाला जो बोन होता है, हाथ और पैर का जो बोन है, ये किसके अंतर्गत में आ जाता है? तो हाथ और पैर का जो बोन है ये आ जाता है, आपको याद होना चाहिए, ये सब अपेंडिकुलर में आ जाता है, अपेंडिकुलर में, ठीक है। और ये जो बीचों बीच शरीर का जो हड्डी पास हो रहा है, मतलब कि बीचों बीच पोर्शन से जो पास होता है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के टिप्स टू द बॉटम, है ना, इसको बोलते हैं एक्सियल, ठीक है। तो अपेंडिकुलर के जो संख्या होता है हमारे बॉडी में, अपेंडिकुलर के संख्या पूछ देगा, अपेंडिकुलर का 126 126 होता है, ठीक है। और जबकि एक्सियल बोन के बारे में पूछा जाए तो 80 होता है। तो अब बताओ टोटल बोन की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल बोन कितना होगा, तो हम बोले दो तरह के हैं। पहला हो गया अपेंडिकुलर बोन, तो अपेंडिकुलर का कितना संख्या है? तो अपेंडिकुलर का बताया मैंने 126। उसके बाद मैंने क्या बोला? एक्सियल, एक्सियल का कितना संख्या है? 80। दोनों का जोड़िए 6, 8 और 10 की 0, बाकी एक है, एक है, तो देखो 206 हड्डियां होते हैं कि नहीं? तो आप क्या पढ़े हैं जी? एडल्ट में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो 106 हड्डी पाए जाते हैं। फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन है, हैंड में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, हाथ में कितना पाया जाता है हड्डी, उसके रिगार्डिंग कुछ होता है आपको, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जैसे कि 2 रहता है, इधर से 1 आता है, 3 वो तो यहीं पे हो जाता है। फिर अंगूठा वगैरह में, अरे ये सब पोर्शन में पाया जाता है, ज्वाइंट तरह से देख रहे हैं, है ना, और ये सब सॉकेट ज्वाइंट रहता है, ठीक है। इधर देखिए ये सब, है ना, जो ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये सब अलग अलग ज्वाइंट हम अलग वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरह से होता है। चेस्ट वाला पूरा क्लियर कर दीजिए, देखिए थोड़ा सा इसको टेक दीजिए। देखिए इस प्रकार से यहाँ जो ये बोन जो आपको दिख रहा है, ये बोन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बोन का जो ये देख रहे हैं, ये बोन इधर टोटल 12 संख्या में रहेंगे और 12 इधर, लेकिन लास्ट वाला जो बोन रहता है, लास्ट वाला जो रिब्स है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। याद रखेंगे इसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मतलब ये क्या करते रहता है? फ्लोट करते रहता है। और इस फ्लोटिंग रिब्स का मेन काम क्या होता है? सरफेस देना, ठीक है ना। ये सरफेस देता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सरफेस देने का किसका काम होता है? तो सरफेस देने का काम होता है। ये जो सरफेस देख रहे हैं हम ना, ये क्या बताया, जैसे ये देखिए अभी जब ये टाइट है, देखिए इस तरह से, तो यहाँ जो रिब्स होता है इसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना। और ये फ्लोटिंग रिब्स है ना, और इधर देखिए यहाँ दोनों का सेपरेट होता है, राइट, ये सेपरेशन होता है। और इसी वाला पोर्शन का नाम है डायफ्राम। देखिए इसी को डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम का क्या काम होता है? सांस लीजिए, सांस लेते और छोड़ने का जो काम करता है, देखिए सांस लीजिए कस के पूरा, हाँ, तो ये देखो ये दोनों को जो सेपरेट करता है, ये दोनों को जो सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। ये जो सेपरेट करना है वो कौन करता है? तो सेपरेशन का काम होता है डायफ्राम। जो डायफ्राम क्या है?
द डायफ्राम इज ए कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है जो सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है जी? तो ये एब्डोमेन, ये नीचे वाला एरिया जो है ये स्टमक का आ गया, है ना, एब्डोमेन का। आपको तो पूरा घायले लग रहा होगा कि सब पेट है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जे शेप का हमारा पेट होता है, समझ गया ना, जे शेप का आकार का पेट होता है। ये पूरा पेट नहीं है बाबू, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहली बात डायफ्राम कहते किसको है? तो डायफ्राम क्या है? जैसे श्वसन का प्रोसेस क्या होता है, ये देखिए, ये नाक है इसका, ठीक है, ये नाक से क्या करता है? सबसे पहली बात, नाक में नॉस्ट्रिल छेद है, वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा हेयर्स है उसमें, ठीक है, उसका काम क्या होता है? डस्ट वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेना और फिर क्लीन एयर को पास कराना। जब ये पास होता है तो इसके बाद यहाँ आता है, टाइट कीजिए, ये विंड पाइप में आता है, ठीक है, और इस विंड पाइप में, है ना, विंड पाइप पे पहुंचता है, फिर डायरेक्टली लंग्स में, और लंग्स में फिर लास्ट पोर्शन में बैलून के जैसा स्ट्रक्चर आता है जिसको एल्वियोली कहते हैं, ठीक है, और यही एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है, समझ गए, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज का। आप बोलेंगे कि आप ह्यूमन बॉडी में ये क्यों बताया? तो देखो, सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लाइफ में आता है, क्योंकि देखो कोई भी जिंदगी में प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए ना सबसे पहले आपको खाना जरूरी है। तो खाना जब खाइएगा तब उस समय हमारे बॉडी में ना एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। और उस रेस्पिरेशन में क्या होता है? कहा जाता है बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। और हर सेल को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, समझ रहे हैं बात को। इसलिए अभी थोड़ा सा जस्ट 1-2 मिनट में रिकॉल कीजिए, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? स्केलेटल सिस्टम के बारे में। पहले तो मेन टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब जाके कंप्लीट बॉडी, राइट, ये कंप्लीट बॉडी। अब इस कंप्लीट बॉडी में सबसे पहले बॉडी टीका कुछ पे है, तो हड्डी के, हड्डी पे, तो हड्डी के बारे में जानना जरूरी है ना जी, इसीलिए तो हड्डी के ग्रुप को क्या कहते हैं? व्हाट इज बोन? द बोन इज द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। पूरे ह्यूमन बॉडी का एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, और इस फ्रेमवर्क को, हर हड्डी के समूह को क्या कहेंगे? तो पूरे हड्डी के समूह को स्केलेटन कहते हैं। और इस स्केलेटन का क्या फंक्शन है? तो 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या हो गया भाई? तो सबसे पहला फंक्शन हो गया कि ये जो देता है एक शेप देता है, बॉडी का आकार देता है। और सेकंड जो मेन फंक्शन है एकरा में, वो बताओ, समझ रहे हैं आप? उसका काम क्या होता है? तो प्रोटेक्शन देना, किसको? वही जो वाइटल ऑर्गन है, जो नाजुक अंग है ना शरीर का। आंख वगैरह में भी देखिए, ये साइड में हड्डी है, बॉडी है ना, एक्सीडेंट वगैरह होगा ना तो ये बंद होगा, है ना। इधर घूमो जी, इधर देखिए, ये बैकग्राउंड देखिए, लास्ट है ना, बजरंगबली का भाग 3। अब देखिए इधर देखिए, ये जो पोर्शन है इसका, है ना, ये जो पोर्शन होता है, आप इसको समझेंगे, ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे धीरे धीरे ये जो आया है ना, ये ब्रेन वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और यहाँ जब ब्रेन है तो इस साइड में भी देखिएगा, यहाँ हड्डी है और यहाँ हड्डी है, ठीक है ना, बीच बीच से फ्री में देखिएगा, मारे गया जब तो तुरंत सीएनएस काम करना बंद कर देता है, तो कुछ देर के ना वहां के गिर जाएगा, है ना, इस समय जब यहाँ पे मार देता है, बीट करता है तब। अब देखिए इस केस में क्या होता है, फिर ये सब देखो डायरेक्टली बोनी दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, इसको होता है ना पखुड़िया कवार दो, ठीक है ना, यही है पखुड़िया, दोनों पखुड़िया, ठीक है, ये है। और ये तो बीच में ना जो रीढ़ का हड्डी है ना, ये वर्टिब्रेट में चला जाता है, यही है वर्टिब्रेट, ठीक है ना, यही हमारा वर्टिब्रेट लास्ट में डेवलप नहीं कर पाता, नहीं तो यही पहले डेवलप करता था, तो कुछ टेल का डेवलपमेंट होता था, यहाँ पे टेल का डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने इसका बारे में बताया। अब देखिए ये बोला मैंने कि जो भी स्केलेटन है 2 तरह के, एक को बोला मैंने इंडोस्केलेटन, सेकंड को बोला एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी के अंदर है तो इंडोस्केलेटन, जैसे ह्यूमन बॉडी में, एक्सोस्केलेटन किस में हो गया? तो इंसेक्ट्स वगैरह में। लेकिन पूछेगा कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें इंडो और एक्सो दोनों है, तो टर्टल, कछुआ आप बता दीजिए, कछुआ में दोनों होता है, ठीक है। अब इसके बाद पूरा स्केलेटन सिस्टम को कितने भाग में बांटा गया है? तो पूरा स्केलेटन सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? एक का नाम है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर हो गया, सॉरी, एक हो गया अपेंडिकुलर, सेकंड हो गया एक्सियल। अपेंडिकुलर का संख्या कितना है? 126, ठीक है। एक्सियल का संख्या कितना है? 80, ठीक है। और अगर अगर बात करेगा रिब्स की, तो रिब्स का संख्या कितना हो गया? 24। स्टेर्नम किसको कहते हैं? तो बीच का बोन, ठीक है ना, जो दोनों साइड में रिब्स को जो सेपरेट करता है, इस बीच के बोन को हम क्या कहते हैं? स्टेर्नम कहते हैं। यही दोनों सेपरेट करने का काम करता है। और इस तरह से अब देखो, मान लो कि यही जो लाश पे फिर से हम फांसी पे चढ़ा दें, तो जब फांसी पे लटकाया जाता है ना, फांसी पे लटकाया जाता है, तो यहाँ पर एक बोन होता है,
उसी का नाम है हाइओड बोन, है ना, हाइओड बोन, HYIOD, हाइओड बोन, है ना, इसमें फांसी देने का काम करता है, हैंगओवर, है ना, हैंग टिल डेथ, ठीक है। ये जब मतलब फांसी पे चढ़ाया जाता है तो उस समय यही बोन टूट जाता है, कब, जब फांसी दिया जाता है तब, इसलिए फांसी लगा के चल गया, स्वाहा हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से फिर मतलब कि और मेन हमारा जो फंक्शन होता है वो किस तरह से है तो आप समझिए, ठीक है। आप इधर आइए, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक बात समझिएगा, है ना, और लास्ट को थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं। अभी आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। अब देखिए रेस्पिरेशन लाइफ का एक ऐसा प्रोसेस होता है जो नेसेसरी है, किस चीज के लिए, तो नेसेसरी ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिना रेस्पिरेशन का ना यहाँ पे प्रोसेस परफॉर्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे फूड सब कोई कंज्यूम कर रहा है, फूड प्लस ऑक्सीजन, यही क्या करता है हमारे बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और हीट पैदा करता है, एनर्जी और हीट पैदा करता है, तभी जाकर के हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, समझ गए। इसीलिए रेस्पिरेशन का पार्ट मैंने बताया। यहाँ एल्वियोली जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज में आदान प्रदान करने में मदद करना, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में दो प्रक्रिया होता है, आप याद रखेंगे। एक प्रक्रिया का नाम होता है इनहेलेशन, जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो कितना है, 21%, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है, लेकिन हम उसका कितना प्रतिशत माप यूज कर पाते हैं, तो मात्र आपको पता होना चाहिए 5% ही ऑक्सीजन हम यूज कर पाते हैं। 16% ऑक्सीजन जो है एक्सेल लेयर के तौर पे जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक्सेल लेयर में कौन आता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको फिर क्या किया जाता है, उसको रिलीज किया जाता है। आई होप इस वीडियो में आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक हम उसको और हड्डी के बारे में बताएंगे। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।